कुछ दिन पहले यही दरख्त है ना जिनके ऊपर एक भी पत्ता नहीं था, और मौसम बहार चेक करें। और माशाल्लाह से मेरी किचन गार्डनिंग चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। आज है जी जुम्मतुल मुबारक, और आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज की तैयारी हो चुकी, और आप सब के लिए भी बहुत सारी दुआएं करेंगे। आप सब ने भी हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अजान हो जाए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह से जी आप सबकी दुआएं रंग लाई। कल जो है ना शाम को बेगम साहबा का बरनौला कनौला वो निकल गया। मैं तो बरनौला कहता हूँ, पता नहीं कनौला होता है क्या क्या। नौला कहते और हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साहबा 100 में से 75% ओके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ चाहे हमारा हाल जैसा भी हो, या आने वाले दिनों में भी चाहे जो कुछ भी हमारे ऊपर कर गुजर जाए, लेकिन हमने आपके साथ ख़ास तौर पे कोई भी बात सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं शेयर करनी। ये मैंने सबक सीखा है, और असल सबक अभी सीखा है। काफ़ी लोगों को लगता है जी कि ये प्लानिंग थी। अल्लाह करे कि ये प्लानिंग आप उनके साथ भी हो जो कहते हैं कि कहते हैं ठोकर लग के जो कलक हो। दूसरों की ज़िंदगी को मजाक समझते हैं। अल्लाह करे कि ये सब कुछ उनके साथ भी हो। आज ये मेरी दुआ है उन सब के लिए। वैसे भी जितना भी दुनिया को बताओ कुछ करो, जो उनका माइंड एक्सेप्ट करेगा वो उसी हिसाब से ही बात करेंगे। बाकी जितने भी सवाल हैं, और जिनको भी ये लगता है कुछ है नहीं, ये वो फलां टीर, कितनी सारी बातें, तो उन सबको सिर्फ एक बात कहूँगा, उन सब सवालों का मेरे पास एक ही जवाब है। उसके बाद आज के व्लॉग में कोई भी बात इस टॉपिक पे नहीं होगी। उन सब को यही जवाब है कि अल्लाह सब देख रहा है। बस सब सवालों का जवाब इसी एक ही में आ गया। अगर मुस्लिम हैं तो उनको समझ आ जाएगी। जैसा कि कल एक कमेंट में मुझे हंसी भी आ रही थी कि आप लोगों को, बल्कि इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि आप लोगों को अभी बच्चों की क्या पड़ी थी, ये वो ओवर एज हो गए, ये पता नहीं कहाँ से ओवर एज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये कि इस उम्र में बच्चे थोड़ी होते हैं। परवरदिगार की ज़ात बड़ी बेनियाज है। जब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से महरूम रखा, आखिर में उनकी इबादत कबूल की, और उनकी जो घरवाली थी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको आखिरी टाइम में हमारे एक और नबी गुज़रे हैं, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक ने ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को आखिरी एज में याहया अलैहिस्सलाम जैसी नेमत से नवाजा, तो हम क्यों ना उसकी ज़ात से नाउमीद हों। नहीं, हम कौन ना बंदा उम्मीद नहीं। उससे नाउमीद हो सकता है। और इस तरह इतनी की क्या, बात नहीं हम किया करें। तकरीबन 100 साल के हो गए हैं। इस तरह की बातें नहीं होती। चले रूटीन वाइज आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज के व्लॉग में कोई भी ना हम नेगेटिव बात शेयर करेंगे। वैसे उन लोगों ने तो जो करनी है सो करनी है। बिस्मिल्लाह करके चलते हैं जी नमाज पे, क्योंकि टाइम सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट रहता है। 10 मिनट हमारे सफ़र में लग जाते हैं, और 10 मिनट हम वहाँ मस्जिद में बैठ जाते हैं। अब आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नमाज के बाद। वेलकम बैक। नमाज के बाद यूँ समझ लें कि अभी हमें टाइम मिल रहा है, क्योंकि मेरे कुछ कज़न कराची से आए हुए थे। उनको राबिया की तबीयत के बारे में पता चला है, तो फिर वो पूरी फैमिलीज यहाँ पर आई। राबिया के बारे में हाल अहवाल पूछा, राबिया के साथ बैठे रहे, हमारे साथ बैठे रहे। फिर टाइम भी नहीं मिला कि दोबारा से व्लॉग कंटिन्यू कर सकें। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर हुई है वो गए हैं। और किसी ने क्या खूबी कहा है जी कि माँ जैसी कोई भी हस्ती इस दुनिया में नहीं हो सकती। हम बाप चाहे जितना भी अपनी वोट कर लें, अपना वोट ले लें, लेकिन वाकई जो अजीम है ना माँ बाप में से, वो माँ की हस्ती ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि अभी आप सब ने देखा कि राबिया की तबीयत किस तरीके से रही, क्या रहा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन आज पूरा हफ़्ता हो गया हमारे घर ना कोई अफ्तार की रूटीन हो रही थी, और ना ही कोई और जो है ना घर का खाना हमें नसीब हो रहा था,
काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि अद्दी को तो खाना बनाना आता है, तो अद्दी को उस हिसाब से खाना बनाना नहीं आता जिस तरीके से बनाया जाता है। वैसे भी जो है ना सालन वगैरह राबिया बना लेती है, अद्दी जो है ना वो रोटी वगैरह बना लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जी ज़ोर ज़बरदस्ती से मैंने काफ़ी मना किया है। मैंने कहा राबिया आज का दिन और रेस्ट कर लो, तो कह रही है कि नहीं, बाज़ार से चीज़ें आ रही थी, मेरा खून जल रहा था, बच्चे मेरे ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, पता नहीं अनहेल्दी है, पता नहीं कितने दिन के बासी खा रहे हैं, ये है वो है। तो आज मैं जो है ना अपने हाथों से बना देती हूँ। अभी बैठी हुई हैं जी चूल्हे पे और बिस्मिल्लाह करके आज पूरे हफ्ते, पूरा हफ्ता तो तकरीबन हो गया, पूरे हफ्ते के बाद आज हम घर वालों को घर की अफ्तार नसीब होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब ने बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक राबिया को ऐसे ही सेहत दे और जैसे ये रिकवर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से। बाकी मेडिसिन वगैरह इसकी चल रही है। अभी हमारे हॉस्पिटल के चक्कर जो है ना वो भी ख़त्म हो गए, क्योंकि पिछले व्लॉग में देखा था आपने, लास्ट वही चक्कर था जिस दिन हम गए थे, और उसके बाद फिर डॉक्टर ने भी यही कहा था कि अब आने की ज़रूरत है नहीं, अगर तबीयत ज़्यादा अप डाउन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप आ जाइएगा, वरना आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर राबिया की हालत की बात की जाए तो ये भी तकरीबन 75% रिकवर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं ने बहुत रंग लगाया है, आप सबकी मोहब्बतों ने बहुत रंग लगाया है, क्योंकि कहते हैं ना एक एक होता है, दो 10 होते हैं और 10 100 के बराबर होते हैं। आप सबकी इतनी सारी दुआएं, इतना सारा प्यार, तो जाहिर सी बात है कि राबिया किस तरीके से ना अपने पैरों पे खड़ी होती। अल्हम्दुलिल्लाह से राबिया आप ठीक है, अल्लाह का करम है। और बाकी अभी बिस्मिल्लाह करके अफ्तार की तैयारी करते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं कि आज अफ्तार में हमारे घर में ये तो बन ही रहे हैं ना पकोड़े, तो ये तो जान है ना जी अफ्तार की। ये तो अहमद देखे बाजार से जो ले रहे थे उनसे बेहतर तो है ना ये। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये उनसे बेहतर है, क्योंकि बच्चों का होता था रोज़े, क्यों कि सारा दिन के भूखे प्यासे, शाम में फिर पता नहीं बाजार के कैसे हैं कैसे नहीं। और आप यकीन करें कि जो सहरी बन रही थी हमारे घर में वो भी यूं समझ लें कि ना होने के बराबर बन रही। बच्चे चाय बिस्किट या डब्बा रोटी मैंने ला के रख दी थी, तो वो डब्बा रोटियाँ खा के तो सारे घर वाले जो है ना वो सहरी और रूटीन वाइज जो भी चल रहा था वो कर रहे थे। लेकिन आज अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक का लाखों और करोड़ों बार शुक्र है कि आज अफ्तार हमें अपने घर की मिल रही है। और इंशाअल्लाह अगर बेगम की तबीयत ठीक हुई तो सुबह सहरी जो है ना वो भी हमें अपने घर की ही मिलेगी इंशाअल्लाह। माशाल्लाह जी, बेगम को मैंने कहा कि बिल्कुल ना नॉर्मल वाला ही सीन रखो, और नॉर्मल में ये हो रहा है जी कि बन रहे हैं जिनके बग़ैर अफ्तार ही अधूरी है, पकोड़े, और पकोड़ों के बाद रोटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। सालन बेगम को मैंने ये कहा है कि सालन तुम एक काम करो, जो हमारे पास चने बॉयल करके तुमने रखे हुए हैं ना वो बनाने के लिए चाट वाले तो वो चने थोड़े से मैंने कहा निकाल लो और उन चनों को तड़का वड़का लगा के दे देना, ताकि उसके साथ रोटी लग जाए। सहरी खा रहे सहरी तक भी हो जाएगा। और इस अभी टाइम तो कोई भी नहीं खाता रोटी, इस टाइम सिर्फ इन्हीं से पेट भर जाता है और पानी से और खजूरों से पेट भर जाता है। फिर भी लेट मुझे भूख लगती है थोड़ी सी, तो मैं जो है ना वो सालन के साथ खा लूँगा। बस सही है फिर तो। चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बनाते हैं सबसे पहले पकोड़े। क्या बात है। माशाल्लाह से पहला चक्कर हमने पकोड़ों का निकाल लिया, अब दूसरा चक्कर इसमें डालेंगे। देखें माशाल्लाह कुरकुरे पकोड़े कैसे बने, इस तरह से तो बाजार वाले भी नहीं बनाते। जो कहते हैं ना कि तुम अपनी बेगम पे जुल्म और सितम करते हो, तो मैं नहीं करता हूँ, वो खुद करती है। बीवी घरों में जब जाती है बेटी ब्याह कर, वो क्या करती है, वहाँ बैठ कर थोड़ी खाने जाती हैं, आखिर मेहनत करती हैं तो ससुराल में पसंद आती है अब ना। तुम खाली मेरी बीवी नहीं हो, अब तुम अपने बच्चों की माँ हो, तो फिर और मैंने माँ के रुतबे को कितना बड़ा हाईलाइट किया है। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना। हाँ, तो मैंने तुम्हें कब कहा? अच्छा खुद बता दो, मैंने तुम्हें कहा है पकोड़े बना के दो बच्चों को? तुम खुद बना रही हो ना, तुम कह रही हो मेरा खून जल रहा है, बाहर से मेरे बच्चे खाते हैं, ये है वो है, पता नहीं कैसी चीज़ें खा रहे हैं, हेल्दी हैं अनहेल्दी हैं, कोई उनका पेट ख़राब हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। जब तक हिम्मत नहीं थी
तो मैं नहीं कर रही थी। देखो, अब मैं जितना हिम्मत है। पैसे मैं जितने के 100-200 के बाहर से लाके खिला दूंगी, उससे डबल तो मैं डॉक्टरों को दे आऊंगी। हाँ तो फिर हाँ तो ये इस तो वजह तुम्हारा से खुद का डिसीजन है ना, और बदनाम बीच में मैं हो जाता हूँ। अब वो बदनाम तो तुम होगे ना, क्योंकि सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा। देखें जी, ये एक हमारा मिनी व्लॉग होता है, और या इस वीडियो से तो आप ये गेस नहीं कर सकते ना कि भी मैं क्या वाकई सारा दिन राबिया काम ही करती रहती है, बस इसको कुछ आराम मिलता ही नहीं है। क्योंकि आपको तो ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ चूल्हे पे ही नज़र आती है। चूल्हे के अलावा ये आपको कहीं और नज़र नहीं आती, या तो उस किचन में नज़र आएगी या फिर इस किचन में जो है ना नज़र आएगी, कभी खाना बनाते हुए और कभी ये अफ्तार वगैरह बनाते हुए। तो ये जी माशाल्लाह से गर्मा गर्म हमारे पकौड़े जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। और आज थोड़ा सा प्रैंक भी हुआ है हमारे साथ, उसके लिए आपको हमारा मिनी व्लॉग देखना पड़ेगा, लेकिन उसको अभी काफ़ी देर है। मिनी व्लॉग तकरीबन 3-4 दिन के बाद आएगा, उसमें डिटेल से बताएंगे कि हमारे साथ प्रैंक हुआ क्या है। अभी इस वक्त जो है ना कोई और पकौड़े बन रहे हैं स्पेशल किस्म के, वो इंशाल्लाह हमारे मिनी व्लॉग में ही आपको पता लगेगा कि कौन से पकौड़े जो है ना बन रहे हैं। बाकी अफ्तार का टाइम भी बिल्कुल नज़दीक हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल पूरे 6 बज चुके हैं, और तकरीबन आज होगा 6:20 पे। हाँ हाँ तो इंशाल्लाह अब अफ्तार करेंगे और फिर आपसे अफ्तार के बाद मुलाकात होगी, क्योंकि यहाँ चारपाई पे हमारा सामान जो है ना वो आना शुरू हो चुका है। ये पानी भी आ गया है, पकौड़े भी आ गए हैं, बाकी वहाँ से गर्मा गर्म बन रहे हैं। मस्जिद भी हमने अफ्तार भिजवा दिए, और अभी अफ्तार भिजवाएंगे हम मामी की तरफ, हाँ जी। और उसके बाद जो है ना फिर हम अफ्तार करने के लिए बैठेंगे, और आप सबसे मिलते हैं अब अफ्तार के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त टाइम हो रहा है 11:50। एकदम से हम अभी कन्वर्ट हो गए जुम्मा से हफ्ता में, क्योंकि अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ इस वक्त बैठ के, तो इस वक्त हफ्ते का दिन है और 11:50 हो रहे हैं, और डेट है जी 14 मार्च। पीछे पीछे जितना आपने व्लॉग देखा है वो था 13 मार्च का। ये देख ले जी, सैटरडे मार्च 14, 11:51। ये पता है मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि कल हमारा एक मिनी व्लॉग भी गया था ना, तो उसमें भी काफ़ी सारे लोग, पता नहीं, मैं कल भी यही कह रहा था कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं बस सारा दिन राबिया से जो है ना खाने ही पकवाता रहता हूँ, या सारा दिन वो चूल्हे पर ही बैठी रहती है, या सारा दिन बस एक ही काम करती है। तो आप यकीन करें कि अफ्तार कल जो बैक क्लिप आपने देखे, अफ्तार के फ़ौरन बाद फिर मैंने कहा कि आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हाज़िर नहीं होते, हाज़िर अब कल होंगे। बेगम को मैंने कहा कि तुम ऐसा आराम करो ना कि कल फिर वो तसल्ली से सुकून से आगे व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो और कितना आराम कराऊँ राबिया, राबिया। आज तो जी थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा लुक भी चेंज हुआ है। ऐसा आराम करो कि सुबह को उठो ही ना। हाँ जी, वेलकम बैक करो, वेलकम। वेलकम बैक हो गया आपको। सैटरडे में आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अच्छा, कितना आराम नहीं करती हो तुम? सारा दिन बस काम ही करती रहती हो। हाँ तो सारा दिन काम ही करती हूँ, आराम कहाँ करती हूँ। इस तरह नहीं होता जी। और जिन लोगों को ये लगता है कि मैं राबिया का ख्याल नहीं करता या एहसास नहीं करता, तो वो गलत सोचते हैं। बाकी मैं तो जितना इसको आराम, मैं ज़बरदस्ती इसको पकड़ पकड़ के अंदर बिठा देता हूँ कि आराम कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा सुकून कर लो। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद फिर कोई थोड़ा बहुत टहल लेना, लेकिन मुसलसल आराम जो है ना वो भी आपकी सेहत को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर आप थोड़ा बहुत चलते फिरते रहेंगे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, हाँ अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा आप काम करते रहेंगे, तो उससे आपकी सेहत जो है ना वो बहुत जल्द रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आराम बना देते हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ ना, हाँ जी। कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा ना बंदे को क्योंकि कुछ मैं ना कुछ हूँ करते काम रहना काज चाहिए। करने वाली, फुर्ती वाली। अगर मैं एक ही दम से बैठ गई ना तो मेरी हड्डियों में ना हराम भर जाएगा। हम आराम हड्डियाँ, नहीं भरना चाहते। हाँ हड्डियाँ नकारा हो जाएंगी और बिल्कुल ही चरपाई से लग जाऊंगी। जो ये करती हो ना काम, ये भी काम करना छोड़ दूंगी मैं। 2 दिन से एक और प्लान जो है ना वो भी अपने जहन में सोच रहा हूँ। पहले तो जितना परेशान रह रहे, लेकिन इंसान को आकर अपनी मसरूफियात जो है ना वो करनी पड़ती हैं। अभी राबिया को भी मैंने रात को ही बताया था कि मेरा जी ये जो है ना आगे का प्लान है, और आप सबके साथ भी अभी शेयर करता हूँ, तो आप सब ने भी लाजमी से मुझे बताना है कि क्या वाकई
या इस तरीके का जो मैं अभी काम करने जा रहा हूँ ये ठीक है या नहीं। किचन को दोबारा रेनोवेट करने की प्लानिंग है मेरी, क्योंकि उस तरफ जहाँ पर तंदूर है, एक तो हमारा वो तंदूर भी तकरीबन अंदर से चिर गया ना राबिया, ये 1 साल तक चलते हैं बस। वो देखें अंदर से जो है ना सारा ख़राब हो रहा है, तो वो जो इसके अंदर हम रेत वगैरह भरते हैं ना, तो फिर वो रोटियों में कभी कभी आ जाती है। तो अभी मेरा प्लान है कि तंदूर को वहाँ से किया जाए ख़त्म। इधर आ जाओ ना किचन में अगर आ सकती हो तो, नहीं तो आराम करो। हाँ नहीं, आराम नहीं करना। आराम नहीं करना। नहीं, आराम नहीं अच्छा, करना। मेरा प्लान है जी, अभी देखें ना वो वाला तंदूर वहाँ से हटा के इस जगह पे लेके आने का, यहाँ से इतना छोड़ के तो यहाँ पर, या ऐसे गुलाई में बना दूँगा इस तरीके से, ऐसे गुलाई में बना के, ताकि रोटी वगैरह जो है ना वो इधर बने, और जब बारिश वगैरह आएगी तो फिर उसके ऊपर हम कोई तशला वगैरह कवर कर देंगे, जैसे उसके ऊपर भी करते हैं। उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि सब्ज़ियों के प्लांट अब अल्हम्दुलिल्लाह छत पे पहुंचना शुरू हो गए। ये देखें माशाल्लाह, ये पहुंच गया और थोड़ा सा दूर है। उसके साथ फिर ये वाली बेलें जो है ना ये भी निकल रही हैं ऊपर, इनका मैंने शेड बना दी है, और ये जो बाकी बेलें हैं ये भी अभी बहुत जल्द इसके ऊपर चढ़ जाएंगी। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि इनको सेक जो है ना वो नहीं मिलेगा, और सब्ज़ियाँ हमारी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। और दूसरा ये है कि वैसे भी तो तंदूर चेंज करना है, और उस जगह पर मैं चाह रहा हूँ जहाँ पर राबिया बैठी हुई है। अच्छा, तुम अगर ऐसे बैठोगी, अगर वहाँ पर 2 चूल्हे लगे हों, तो तुम इस तरफ बैठ के कुकिंग करोगी या इस तरफ बैठ के मेरा हाथ ये पड़ता है ना। इसी तरफ बैठोगी, और यहाँ पर तंदूर आ जाएगा, वहाँ पर आ जाएंगे तुम्हारे 2 चूल्हे। उनको भी बड़े अच्छे तरीके से मैं एक काम करूँगा, ऐसे वाले चूल्हे ले लूँगा 2, इन्हीं को मिट्टी में बंद करके इन्हीं के ऊपर ऐसा डिज़ाइन वगैरह जो है ना वो बना दूँगा। हाँ, लुक भी अच्छा आ जाएगा, और तुम गर्मी से भी बच जाओगी, उधर बैठोगी। नहीं ये वाले नहीं, वो मैं खाला को बुलाऊंगी। चूल्हा एक ही बनेगा, एक तरफ हम अंगीठी बनाएंगे और उसके अंदर से हम सुराख निकालेंगे, ताकि उस चूल्हे पे भी सेक लगे और उस इधर वाले चूल्हे पे तुम मुझे डिज़ाइन दिखा देना, मैं बना दूंगा, या खाला बना देंगी, मैं एक ही खाला बात को है। बुलाऊंगी, वो बना देंगे, वो अच्छे से बना देंगे। तो जैसे अभी जी उन्होंने बनाया। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक हम लोग, मेरे ख्याल में ईद के बाद ही शुरू करेंगे ना ये काम। हाँ, इसके बाद। ये तंदूर लेने के लिए जाएंगे, तंदूर लेके आएंगे। वो तंदूर यहाँ पर आ रहा है, और चूल्हा जो है ना हमारा यहाँ सेंटर से हट के तो वहाँ चला जाएगा। ये जो नियामत खाना वगैरह है ये इस तरफ आ जाएगा, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो एक तरह का हमारा इस तरफ सब्जियाँ हो जाएंगी। ये चीजें सारी हटा ये सीधा थड़ा बना दूंगा, हाँ, इसके ऊपर नियामत खाना वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें और जो है ना वो यहाँ पर रखी जाएंगी। हो जाएंगे। तो आप सब ने भी लाजमी से बताना है जी कि क्या देसी किचन को इस तरीके से हम लोग रेनोवेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक तो जब इंसान का मूड अच्छा ना हो तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल। और ना ही किसी चीज़ को वो टाइम दे सकता है। और एक जब इंसान बीमार हो तो उसका सारा जो निज़ाम वगैरह होता है वो आउट हो जाता है, और जो बीमार के ऊपर वाले होते हैं वो बीमार से भी ज़्यादा परेशान होते हैं। हाँ जी। दिखाता हूँ जी आपको, दुकान में अभी बच्चे आए तो राबिया ने मुझे कहा कि दुकान में क्या क्या सामान पड़ा है, क्योंकि अभी ईद जो है ना वो सर पे आने वाली है। तो ये देख लें जी, दुकान बिल्कुल खाली। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, छिपकली थी? हाँ, कुछ सबक सीखो। अगले दिन तुम्हें एक वीडियो दिखाई है, उसने तो गो पकड़ी है। ओ कितनी मोटी। इससे डर रही है। इनकी दवाई मिलती है, वो यहाँ रख देंगे ना तो ख़त्म हो जाएंगी। चलो अभी अभी बात करें, अभी वो भाग गई। अभी जी सिर्फ और सिर्फ हमारी दुकान में बिस्किट रह गए, ये वाले बस, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ये दही बल्ले रह गए हैं। ये बेगम साहबा की बीमारी में जो है ना हमें सब चीज़, पूरा निज़ाम दरम भरम हो गया। दरहम बरहम आउट हो गया, कुछ भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं बचा हुआ। माँ के मसाले पड़े हैं बिरयानी के। माँ के नहीं है, ये बिरयानी के मिसाले हैं, माँ के मसाले नहीं तो है। माँ के मसाले ना माँ ही पकाती है ना बिरयानी है। हाँ, माँ और कौन पकाती है? माँ ही पकाती है, माँ ही पकाती है। कोई अब्बा के मसाले अल्लाह तो का नहीं, शुक्र है जी, अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह पकाएंगे। काफ़ी दिन के बाद आज बेगम साहबा के चेहरे पे थोड़ा खिलखिलाता हुआ भी हाँ जी, नज़र आई है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। और एक काम करो ना, अभी जी ये व्लॉग हम ख़त्म करेंगे। व्लॉग ख़त्म करने के बाद फ़ौरन तुमने करना क्या है, और कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ और सिर्फ ये करना है, आराम करना है। अच्छा
दिन थोड़े इतने सारे आराम नहीं, आराम अब देखो आराम। आज माशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से 24वां रोजा हो गया है। अब आराम के दिन नहीं रह गए, क्योंकि पीछे घर की सफाई करनी है, बच्चों को देखना है, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, इनकी पढ़ाई पे हमने ध्यान देना है, क्योंकि साल की मेहनत हमारी बच्चों की जाया ना हो जाए, बच्चों अल्लाह को खैर तवज्जो करेगा। देना है। हाँ जी, और 16 तारीख को आपको पता है कि बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, 16 के बाद बड़े बच्चों की नहीं, छोटे बच्चों की छुट्टी हो रही है। सो बड़े बच्चे भी मेरे 2 पेपर दे रहे हैं। अक्सा के पेपर मेरे माशाल्लाह से सोमवार वाले दिन खत्म हो जाएंगे, पीर वाले दिन। उसके बाद हादी अक्सा के रह जाएंगे, आगे अक्सा ईद के आ तो गई खत्म है। हो जाएंगे, फिर हादी अक्सा के कैसे रह न जाएंगे। जवाद के और हादिया के, और फिर घर की सफाई करनी है, घर में देखो चलो जाले जी, अपना वगैरह बहुत लगे सारा हैं। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हाँ हमें जी, इजाजत अब प्लीज दीजिएगा। मत कीजिएगा कि आराम करें आराम करें, आराम बहुत कर लिया मैंने, अल्लाह, अब मैंने घर को देखना है और बच्चों को देखना है। जो बंदा ना जिंदगी में टहलता फिरता रहता है, हल्का फुल्का करता रहता है ना, तो उसको आराम जो है ना वो किसी जहर से कम नहीं लगता, जैसा कि अद्दी है। हाँ जी हाँ, जैसे कि और तो जी अल्लाह माफ करे। हाँ जी, अल्लाह चलिए, हाफिज। अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे से कमेंट करते जाइएगा। ये आपको 2 दिन की लाइव अपडेट दी है, जुम्मा की भी और हफ्ता की भी। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप सबको कैसे यकीन दिलाऊं कि कितना आराम कराता हूं इसको और कितना आराम वो करती है।